अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अच्छा बच्चे, हमारा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज है। मैं कोशिश करूंगा कि मिड से पहले तक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलूं और मिड के बाद असेंबली लैंग्वेज को डील करेंगे हम। लेकिन ऑनलाइन है तो कोशिश करेंगे असेंबली लैंग्वेज को भी साथ साथ करते रहें। अच्छा, सबसे पहली ज़रूरी बात जो है बच्चे वो ये है कि आपका मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे गालबन 3 दिन लेक्चर होता है। तो वीडियोस आपको साथ के साथ मिलती रहेंगी और यूट्यूब के चैनल पे अपलोड करूंगा वीडियो। हर रोज एक लिंक शेयर कर दिया करूंगा आपके साथ वीडियो का। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सो ऑन मैं चलता रहूंगा इस तरह से। तो हम अगर बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, तो कंप्यूटर क्या है? थर्ड सेमेस्टर है आप लोगों का ऑल राउंड। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है दैट प्रोसेस डेटा, जो रिसीव करती है डाटा को, प्रोसेस इट एंड शो अस रिजल्ट। वो डाटा को प्रोसेस करती है और शो करती है हमें रिजल्ट। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करना। सबसे जरूरी बात क्या है? व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? हाउ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा जी, रेफरेंस बुक जो है, आप ये जो थर्ड एडिशन है ना, यानी कि ये जो थर्ड बुक है हमारे पास, बल्कि आप रॉबर्ट की बुक लें, फर्स्ट वाली बुक। मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में ये पड़ी है। मेरे पास सेकंड कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मॉरिस मानो की बुक भी पड़ी है। बल्कि इनफैक्ट मैं आपके साथ ये जो रेफरेंस बुक नंबर 2 है ना, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मॉरिस मानो, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म। हमें मालूम है कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है जो स्टोर करती है डेटा को इन दी फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है इन कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन इन द वेरिएबल प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कितने टाइप्स हैं? सुपर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, नोवा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है एंड स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स का जो सिस्टम है वो एम्बेडेड सिस्टम होता है। खैर, ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी पहले से, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में या ये इंट्रो के लेक्चर में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास स्लाइड्स भी 27 है और मेरे पास एक्चुअली इंट्रोडक्शन की भी 2 स्लाइड्स हैं। खैर, चलते हैं सो ऑन आहिस्ता आहिस्ता। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ यूनिट व्हिच परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इनसाइड द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, मैक्सिमम प्रोसेसिंग कंप्यूटर के अंदर ही प्रोसेस करवा रहा होता है ये। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, inside the computer to control the instruction and data flow टू एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दूसरे हिस्सों से आने वाली जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सारी सीपीयू के पास आती हैं। सीपीयू उन्हें कलेक्ट करता है, उन्हें प्रोसेस करता है, उन्हें रिस्पॉन्ड करता है, उन रिजल्ट को सेंड करता है। सो ऑन, एवरीथिंग एवरीथिंग इन कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। आपके कंप्यूटर में मौजूद हर चीज कंट्रोल की जाती है सीपीयू की मदद से। सीपीयू इज कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। सीपीयू को आगे फर्दर 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। First one is a CU, second one is a ALU. CU is known as control unit, extract instruction from memory and decode the execute them. एक्सट्रैक्ट करता है ये मेमोरीज, इंस्ट्रक्शन को एक्सट्रैक्ट करता है, लेता है फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड एंड एग्जीक्यूट दम। उन्हें डिकोड करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन्हें एग्जीक्यूट कर देता है। ALU unit, it's mean arithmetic logic unit. ALU unit is further divided into 2 units. ALU को भी फर्दर 2 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट यूनिट इज नोन एज अर्थमेटिक यूनिट, सेकंड यूनिट इज नोन एज लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है? अर्थमेटिकली इंस्ट्रक्शन जितनी भी होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई कहाँ से करता है? देखें, बात यह है कि कंप्यूटर इज अ बाइनरी मशीन। कंप्यूटर में होने वाली हर इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्मेट के जरिए ही, बाइनरी में ही आगे जा रही होती है। और बाइनरी क्या होता है? 1001। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम, जिसमें बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये तमाम चीजें अवेलेबल हैं। वैसे मेरे पास ये बनी हुई है, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर सिस्टम की एक वीडियो का लिंक होगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेशन में 3 चीजें आती हैं, एंड और नॉट। यानी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन कितनी
कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रही है, कौन सी इंस्ट्रक्शन की प्रेफरेंस ज्यादा है, वगैरह वगैरह। What is software and hardware? Software क्या है, हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? द प्रोग्राम एंड द अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर हम आम लफ्जों में बात करें, इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। बस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर ये भी हो सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। ठीक। द प्रोग्राम एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय कंप्यूटर, इसे भी आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो। बहुत सारी डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की, रटी रटाई बात करने की जरूरत नहीं है। आपको जो बेहतर लगती है, जो आसान लगती है, आप लिख सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट ब्राउजर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और सी, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप छू सकते हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। आगे चलते हैं। What is software and hardware? System software, the program that control and manage the basic operation of computer and generally referred as a system software. अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड टू मैनेज और एग्जीक्यूट हार्डवेयर, जो आपके हार्डवेयर को मैनेज और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होगा, दैट इज नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसे हम क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल हो रहा है आपके हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट इज नोन एज सिस्टम, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। और यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? डेट टाइम प्रिंटिंग वाले हो गए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल जैसे कि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। आगे चलता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर व्हिच आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट डिफरेंट एप्लीकेशन इन योर कंप्यूटर, जो एग्जीक्यूट करती है मुख्तलिफ एप्लीकेशन जैसे कि ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजर वगैरह वगैरह। What is programming language? A programming language is a vocabulary that set of grammatical rules of instruction or computer to computing device to platform specific tasks. C++, Java, Python, are all of these are the programming languages. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुख्तलिफ तरह की है, मेरे ख्याल से आपने अभी तक सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी होगी। असम्बलर, असम्बली लैंग्वेज, ज़ाती तौर पर अगर मुझसे पूछेंगे, ये एक टफ सब्जेक्ट है, इसको कोई भी टीचर हाथ नहीं डालता असेंबली लैंग्वेज को। मुझे असेंबली लैंग्वेज पसंद है, मैं इसमें काम करता हूँ, तो इसलिए मैं अभी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ ताकि मैं असेंबली की तरफ आऊँ, असेंबली लैंग्वेज करवा सकूँ। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ कहाँ पर होता है? ये हार्डवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है, मैक्सिमम हार्डवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको डिकोड करना मुश्किल काम है, कोई भी इसको डिकोड नहीं कर सकता। What is programming language? The individual instruction that you use to write a program in the high level programming language called high level language। कौन सी होती है? high level languages are those languages near to human being, ऐसी लैंग्वेज जो इंसान से करीब हो, एंड फार फ्रॉम कंप्यूटर मशीन, और कंप्यूटर मशीन से दूर हो, इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच इज नियर टू कंप्यूटर मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, जो मशीन से करीब हो और इंसान से दूर हो, दैट इज नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? सी है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल है लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, इसमें कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे मैजम कमांड है, लिंक कमांड है, टेस्ट कमांड है, रन कमांड है। द डिफरेंट कमांड्स यूज्ड इन मैजम। मैजम मैजम है, और भी बहुत सारी कमांड्स हैं। जब हम लिनक्स को पढ़ेंगे, लिनक्स कह रहा हूँ, सॉरी, जब हम असेंबली लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ इसकी कमांड्स भी बताता रहूंगा। Compiler and interpreter. What's the difference between compiler and interpreter? Compiler is a program or device machine that translate high level language into low level into high level as a whole. Compiler एक ट्रांसलेटर है, या एक मशीन है, या एक डिवाइस है जो ट्रांसलेट करती है हाई लेवल लैंग्वेज को लो में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई में एज अ होल कोड को। और इंटरप्रेटर क्या है? एक डिवाइस और मशीन है दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल इनटू हाई लेवल, बट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। आपका जो असेंबलर है बेसिकली ये इंटरप्रेटर है, ठीक है। पाइथन में इंटरप्रेटर है।
कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी सी वीडियो है, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ये मटेरियल है, इसको देख लीजिए। व्हाट इज फंडामेंटल प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज एनालिसिस, डेवलपिंग, जनरेटिंग एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम, आप डिजाइन, एनालिसिस एंड एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं हारून साहब से, तो आप असेंबली भी करेंगे, साथ साथ एल्गोरिथम भी करेंगे। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं? एल्गोरिथम में हम ड्रा करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं बेसिकली। एल्गोरिथम आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश, आमतौर पर सिंपल इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं एल्गोरिथम, जैसे इजीली समझ आ सके सबको, कोई भी यूजर जो उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। What is C and the C++ language? C language highly portable। यार ये सिंपल सी बातें हैं, आप इनको रीड कर लीजिएगा। C++ is a high-level object-oriented programming language that help programmers write fast, portable programs. C++ provides rich library support in the form of standard। ठीक है। Python के बारे में है assembly language। Assembly language is an alternative form of machine language that use letter and the normal number so people can understand it। ये normal assembler basically या assembly language is one step higher than low level language। ये machine language से एक step higher है, क्यों? क्योंकि इसमें by default और built in commands use होती हैं। ठीक है। Computers can assembly code as it encountered word, like plug them into the table and convert to binary, convert number into binary, then assembles the binary piece into the instructions। Each personal computer has a microprocessor that manage the computer arithmetic logic and the control activities। अच्छा यार बच्चे, ऐसा है, ये जो लेक्चर है ना, ये वाला, ये जर्नल और प्योर प्योर थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। यानी कि इसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर। इसमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है इस लेक्चर में। ये जो अभी हो रहा है लेक्चर, ये जर्नल लेक्चर है जिसमें आप सिर्फ थ्योरी बेस्ड बातें कर रहे हैं। हम प्रोसेसर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ये सबको हमें मालूम है कि प्रोसेसर, क्योंकि कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है तो वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी को, विच इज स्ट्रिंग ऑफ 1s और 0, यानी कि 1 स्टैंड फॉर ऑन है, 0 स्टैंड फॉर ऑफ है। However, machine language is too unclear and the complex for the using of software development। मशीन लैंग्वेज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, बहुत कम्प्लेक्स होती है। जैसे कि अगर हम बात करें ए की, तो कैपिटल ए को समझना किसी के लिए इतना मुश्किल नहीं है, ए फॉर एप्पल। लेकिन अगर इसी ए को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू बाइनरी फॉर्म 1010, तो अब एक तरफ ए लिखा हो और एक तरफ 1010 लिखा हो, तो किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल करना क्या है? वो ए को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो 1010 को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम असेंबली को यूज नहीं करते डेवलपमेंट के लिए, हार्डवेयर डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होती है असेंबली, और वो भी बहुत ही हाई लेवल पर यूज होती है जहाँ पर डेवलपिंग की जाती है। Basic features, the main internal hardware of PC consists of processor, memory, register। ये हमारा हमारा कंसर्न सारा इन्हीं से रहेगा, प्रोसेसर, मेमोरी, रजिस्टर। ज्यादा कंसर्न हम रखेंगे रजिस्टर से। रजिस्टर की टाइप्स क्या होती हैं? फ्लैग रजिस्टर, सो ऑन, पॉइंटर, शॉइंटर, सब कुछ यहाँ पर हम बहुत काम करेंगे रजिस्टर्स पे। फेच एग्जीक्यूट साइकिल, फेचिंग का मतलब होता है इनपुट, डिकोडिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है आउटपुट। तो दैट इज नोन एज अ कंप्यूटर साइकिल, इसे कंप्यूटर साइकिल भी कहते हैं। कंप्यूटर रिट्रीव्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, देन इट एस्टैब्लिश एंड द क्रेडिट्स आउट द इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन। देखो कंप्यूटर इनपुट ले रहा है, डिकोड कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, और आउटपुट हमें दे रहा है। फेच डिकोड साइकिल क्या है? यहाँ पर अगर आप देखें, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। हमारे पास रियल लाइफ कंप्यूटर में जो ये साइकिल है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये रियल लाइफ से बनाई गई साइकिल है। रियल लाइफ में भी तो यही होता है। अगर आप किसी भी चीज की बात करें, आप माइक्रोवेव ओवन की बात करें, आप कपड़े धोने वाली मशीन की बात करें, इनपुट उसमें कपड़े डाले जाते हैं, प्रोसेसिंग उसका टाइमर लगाया जाता है, वो प्रोसेस होती है, और आउटपुट क्या है? वो कपड़े धुल के आ जाते हैं। अगर आप ओवन की बात करें, इनपुट उसमें क्या करोगे? आप फूड रखोगे, टाइमर, आप प्रोसेसिंग क्या, आप उसकी टाइमर लगाओगे, वो प्लेट घूमेगी अंदर से वेव्स के जरिए। थर्ड, आउटपुट आपके पास क्या है? वो खाना गर्म होके आ जाएगा। तो हमारे पास इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट ये साइकिल है। फेच, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीपीयू कैरीज आउट द फेच सम डेटा and the instruction from the main memory। Fetch लेगा, the next step is CPU makes sense, the instruction has, it has been fetched, all the code execute,
असेंबलर असेंबलर जो है मैं करूंगा डॉस बॉक्स से, ना टेक्स्ट पैड से, ना नोटपैड से, ना नोटपैड प्लस से, ना विजुअल स्टूडियो से। हम करेंगे डॉस बॉक्स से। डॉस बॉक्स आसान है समझना, किसी के लिए भी उसे इजी है। अच्छा जी, ये अभी मैं मैज़म और टेज़म की बात कर रहा था। मैज़म इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर के अंदर काम करूंगा, टेज़म टर्बो असेंबलर हम यूज नहीं करेंगे। और ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा अभी। और ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर मैं लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपाइलर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इंट्रोडक्शन दिया इसमें मैंने आपको आज। सीपीयू था, रजिस्टर्स थे, मतलब कोई इतना बड़ा हमने आज काम नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को लिया है और बस। तो मैं उठा के नीचे लेके आऊंगा ताकि। अच्छा जी, कोई इशू हो अगर किसी का तो वो मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकता है। स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा आप सब लोगों के साथ, अभी थोड़ी देर में स्लाइड आप तक पहुंच जाएंगी। और ये 2 लेक्चर हैं। अल्लाह हाफिज।